हेलो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th में उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सितंबर से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2026 में 95% कैसे ला सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में जो है 90% से 95% कैसे स्कोर कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप उन पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो मात्र आपके पास अभी 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इन्हीं 3 से 4 महीने में पढ़कर आप जो है 90% या आप जो 95% जितना भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते। लेकिन आपको करना है क्या है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। जो तरीका बताऊंगा वही तरीका आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर क्या होता है, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनका 95% कैसे आएगा। जो छात्र जो है कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर सितंबर, अगर आप सितंबर से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी जो है आप आराम से यहाँ पर 80 में से आप 90% आराम से ला सकते हो। 80 से आप 90% आराम से ला सकते हो अगर आप सितंबर से भी पढ़ोगे तो। लेकिन जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो तरीका बताऊंगा वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो 95 आपका परसेंट पक्का आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा समय देकर पढ़ते हो तो आपका 95% भी आ सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाएगी। उम्र थका नहीं सकती, जो उम्र है वो हमें थका नहीं सकती है। ठोकरें गिरा नहीं सकती है, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है। कहते हैं ना कि उम्र हमें थका नहीं सकती है, जो ठोकरें हैं वो हमें गिरा नहीं सकती। अगर हमारे अंदर जुनून है किसी भी चीज को पाने का तो जो हार है वो भी हमें हरा नहीं सकती। ये शायरी आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पर मोटिवेट हो जाओ आप। और अगर आप सितंबर से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपका जितना भी गोल है उसको आप अचीव कर लोगे। जो तरीका बताऊंगा वही तरीका आपको फॉलो करना है। अब देखते हैं कि सितंबर से आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर आपको सितंबर से सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना है। अब आप मान लीजिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको यहाँ पर कितने महीने बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सितंबर बचा हुआ है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। वैसे तो यहाँ पर 5 महीने बचे हुए हैं। अब जो आपका यहाँ पर सितंबर का मंथ होगा उसमें आपकी कौन सी परीक्षा होंगी, अर्धवार्षिक। उसमें आपकी यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी सितंबर में। तो आपका कम से कम यहाँ पर जो है 15 दिन तो आपका सितंबर के मंथ में बिगड़ जाएगा। उसके बाद जो आप अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अक्टूबर के बाद आप मान लीजिए कि जो नवंबर होता है उसमें नवरात्रि आ जाता है, तो 9 दिन तो आपके वहां पर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है। उसके बाद फिर दीपावली आ जाती है। इस तरीके से त्योहार लगते रहते हैं। तो आप मानकर चलिए कि आपके पास मात्र जो 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। और जो जनवरी में तो आपका यहाँ पर वार्षिक पेपर होता है, सितंबर अक्टूबर में अर्धवार्षिक होता है, फिर कॉलेज जब आप जाओगे ना वहां पर वार्षिक पेपर होगा। फिर उसके बाद फरवरी में तो आपको पता है कि बोर्ड का पेपर होता है हर साल। तो कम से कम आपके पास यहाँ पर 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इन्हीं 3-4 महीनों में जैसे मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसी तरीके से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड में जितना भी आपका गोल है 70% या आपका 75% या आपका 95% उतना आप अचीव कर लोगे। जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको पढ़ाई जारी रखना है। और यहाँ पर आपको करना है क्या है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाला हूँ, ऑल सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी चैनल पर चल रहे हैं, आप जाकर देख लेना। और सभी सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट भी अलग अलग दिख जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि कम से कम 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। आपको करने का है, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ अगर आपको अपना पढ़ाई जो है सही तरीके से करना और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखते हैं कि जो टॉपर होते हैं, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं। यहाँ पर टॉपर कैसे बने, सबसे पहले ये डाउट होता है कि हम टॉपर कैसे बने। फिर एक सवाल आता है कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, सेम बुक। उसके लिए यहाँ पर सेम बुक। अब जो टॉपर होता है उसके पास भी सेम बुक होगी, और आपके पास भी सेम बुक होगी। यानी कि जो टॉपर वाला स्टूडेंट पढ़ता है वही आप पढ़ोगे। उसके बाद सेम एग्जाम टॉपर का भी होता है, सेम एग्जाम किसका होता है, टॉपर का भी होता है, और सेम एग्जाम जो है आपका भी होता है।
तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। उसके बाद सेम पेपर आपको भी मिलेगा, सेम पेपर टॉपर को भी मिलेगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वही टॉपर बनता है। अब कम से कम डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके पास सितंबर से 3 से 4 महीने बचे हुए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उसके बाद जनवरी या दिसंबर में वार्षिक पेपर होता है, फिर फरवरी में आपका एग्जाम आ जाता है, फिर दीपावली आती है, नवरात्रि आती है। इस तरीके से जो है टोटल आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ओनली 3 से 4 महीने नॉर्मल मानकर चलिए, 3 महीने। अगर आप इसी बचे हुए समय में तैयारी करते हो तो भी आप टॉपर बन सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करना है, पूरा मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ टॉपर बनने का। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर तरीका लिया हुआ है कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। अब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 10th में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, 6 है। आपके 10th में 6 सब्जेक्ट हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। सभी सब्जेक्ट आपके बराबर है, सभी को आपको बराबर समय देना है। कम से कम आप मानकर चलिए कि आपको आपके 6 सब्जेक्ट है, उसमें से आपका जो साइंस है और मैथ है उसको तो आपको कम से कम 2 घंटे देना है, बाकी के 1-1 घंटे देना है। इस तरीके से डेली कम से कम आपको यहाँ पर 8 घंटे स्टडी करना पड़ेगा डेली। अगर आपको टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद है यहाँ पर सेट योर गोल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आपको एक टारगेट सिलेक्ट करना है। जितना भी आप बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी जारी रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट है 70% का, तो आपको 70% के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। या आपका टारगेट है 80% का, या आपका टारगेट है 95% का। जितना भी आपका टारगेट है, जितना भी आपका टारगेट है या गोल है, उसको आपको फिक्स करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना है। उसके बाद यहाँ पर है सोशल मीडिया क्लोज। आपका अब आपको क्या करना है, जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम, जैसे हो गया इंस्टाग्राम हो गया, फिर उसके बाद फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, फिर उसके बाद ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, मौज हो गया। इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशन है, जो मनोरंजन वाले एप्लीकेशन है जिनसे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, उन सभी एप्लीकेशन को आपको 3 से 4 महीने के लिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल ही छोड़ देना। अगर आपको जो है टॉपर बनना है और सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपका जितना भी टारगेट है वो पूरा हो जाए, और यहाँ पर जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है उसमें कम से कम यहाँ पर 60+ नंबर तो आपके आए, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का पेपर मिलेगा, उसमें से कम आपके 60+ नंबर तो आने चाहिए। ऐसा मैंने यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतिम दिनों तक आपको स्टडी किस तरीके से करना है, मात्र अंतिम दिनों तक जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप जो है इन्हीं पॉइंटों को फॉलो कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जितना मैंने यहाँ पर पॉइंट ले रखे हैं इनको बस आप अपने जीवन में फॉलो कर लेना, 3 से 4 महीने के लिए आपका जितना भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को आपको खुद से पढ़ना है। जितने भी, जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी का पहला चैप्टर हो जाएगा हमारा मित्रता, इस चैप्टर को आपको खुद से पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर के गद्यांश लगाने हैं। इस तरीके से फिर आपको जीवन परिचय तैयार करना है, और जितना आप पढ़ोगे उसके आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब शॉर्ट जो नोट होते हैं उनको बनाने से ये होता है, जब एग्जाम नजदीक आता है, जब एग्जाम पास आता है, तो जो हमारी तैयारी है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, और शॉर्ट नोट्स हमको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करना है। मान लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जो क्वेश्चन बैंक होती है, आप क्वेश्चन बैंक में ये पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन को कौन से साल में पूछा गया है, कौन से सेट में पूछा गया है, ये सब कुछ आपको दिख जाता है। उसके बाद आपको इंपोर्टेंट टॉपिक लगाने, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी को आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन आपको रोज करना है। कम से कम आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का रिवीजन डेली की डेली करना है, 1 से 2 घंटे आपको देने। उसके बाद आपको मॉडल पेपर लगाने, ज्यादा मॉडल पेपर नहीं लगाने,
प्रीवियस ईयर के 3 साल के और या मॉडल पेपर लगाने, जितने भी मॉडल पेपर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं मॉडल पेपर करा दूंगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर इस चैनल पर करा रखे हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, साथ में जितने भी टॉपिक मैंने बताए उन सभी का सॉल्यूशन भी आ रहा है। और सेल्फ स्टडी किस तरीके से करना है, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आपको खुद से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोट है वो भी आपको बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चैनल पर मैं कंप्लीट तैयारी तो करवा रहा हूँ क्लास 10th का, और मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपको उनको शॉर्ट नोट में कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है उससे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप जो इन्हीं तरीके को फॉलो कर लेते हो तो आपको क्लास 10th में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको क्लास 10th में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आपको क्या करना, उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको डेली लगाना है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है 20 नंबर का, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आप सब्जेक्ट के चक्कर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव आपको रोज लगाना है। अगर आप जो इतना यहाँ पर पॉइंट फॉलो कर लेते हो, बेस्ट टाइम टेबल बनाना, स्टडी का टाइम टेबल बनाने का तरीका नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको अपना टारगेट सिलेक्ट करना है, सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर देना है कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 महीनों के लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि सितंबर अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में नवरात्रि दीपावली वगैरह आता है। फिर उसके बाद जनवरी में आपका कॉलेज में जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर वार्षिक पेपर होता है। फरवरी में तो आपको पता है कि बोर्ड का पेपर होता है। तो ओनली आपके पास यहाँ पर 100 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। इसी समय में आपको जितना पढ़ना है इस चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यही मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप इन तरीके को फॉलो करके चलते हो तो जो है आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और जितना भी आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना।